राहुल गांधी का काफिला, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी के काफिले की तस्वीरें। एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से उनका काफिला आगे बढ़ रहा है और राहुल गांधी के काफिले की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। इस बीच कांग्रेस लगातार बड़े सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह के नतीजे रहे वो चौंकाने वाले रहे, वो सरप्राइजिंग रहे, लेकिन कांग्रेस को विश्वास नहीं है कि वो नहीं जीती है हरियाणा चुनाव में। और इसी लाइन पर मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरेगी। इधर हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद बोले हैं सीएम सैनी, जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को। सैनी ने कहा, मोदी जी की नीतियों पर लगी मोहर। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। हरियाणा जीत को लेकर बीजेपी काफी खुश है, लेकिन एक बार फिर से आपको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं और उसमें पहले स्थान पर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लौटाना है। इसके लिए एनसीपी वचनबद्ध है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वचनबद्ध है। इधर पवन ने जो कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आपने फैक्टर्स गिनाए वो सब सही थे, उसके बावजूद एक लग रहा था कि आपकी क्लियर रोड अहेड टू विक्ट्री है जम्मू में, जहां पर बीजेपी बहुत डाउन एंड आउट थी। क्या ये सच है कि जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं कि आपका पार्टी यूनिट, आपके लीडर्स, यहाँ तक कि आपका जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ जम्मू कश्मीर कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ थे और उन्होंने बीजेपी से सकम करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके ये हार आपके हाथ में दी है? क्योंकि 6 सीट में ये अभी आगे हैं और कितना गिरेगी पता नहीं, या ऊपर होगी, पर ये जो सिचुएशन है, जो आपने बीजेपी को विक्ट्री दी है जम्मू में, ये आपकी पार्टी के लोगों ने दी है। क्या इसे आप एग्री करेंगे? जैसा कि मैंने कहा, जीतें या हारें, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ना केवल गलत होता है, वो प्रतिक्रिया सही भी नहीं होती। बिना विश्लेषण के, बिना सबसे इनपुट लिए, बिना सब कार्यकर्ताओं से बैठक करके उनके विचार जाने, मैं नहीं मानता कि इस तरह की किसी प्रतिक्रिया पर हम कोई मोहर लगा सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर तेज हो गया है। मनोहर लाल खट्टर के घर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। बम्पर जीत के बाद करीब 3 घंटे ये बैठक चली। धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब देव मौजूद रहे इस बैठक में, मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। लगातार तीसरी बार सरकार गठन पर चर्चा हुई है। अब बीजेपी रणनीति बना रही है आगे की सरकार गठन को लेकर। जो हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने जीत की, ये जीत बड़ी है और इसी को लेकर जो बैठकों का दौर है, मंथन चल रहा था 3 घंटे से, ये बैठक अब खत्म हुई है। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज़ लोगों को पता है। वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात वो पसंद नहीं आएगी। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे।